नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज मैं कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात करने वाला हूं। साधारणतः स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर, एक बार पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, या लंबे समय तक कैसे पढ़ें, या पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ाएं। और इन सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपस में मिला जुला है। मतलब अगर आप लंबे समय तक पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और फोकस के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ आपको याद भी रहेगा। तो आज इस सिलसिले में ही कुछ बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काम का ही है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से इसे शेयर कीजिए, बैठ के परिवार के साथ इसे देखिए और साथ ही अपने जीवन में इन बातों को अमल में भी लेकर आइए। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइएगा कि ये प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं और आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिणाम इन बातों से आ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आपकी जानकारी इकट्ठी करने या स्किल डेवलप करने या किसी चीज़ को सीखने की तीव्र इच्छा नहीं होगी, एक ही जगह पर ध्यान लगाना, फोकस करना मुश्किल हो सकता है। टेलीविज़न, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि दोस्त और फैमिली भी आपके लक्ष्य से आपका ध्यान हटा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरत है एक एनवायरनमेंट बनाने की जिससे फोकस करने में मदद मिले। ऐसा स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है जिसको आप टाइम टेबल कहते हैं, जिससे आप फोकस के समय को बढ़ा सकें और पढ़ाई में मन लगा सकें। साथ ही अलग अलग स्टडी टेक्निक आजमाने की भी ज़रूरत है और बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहने की ज़रूरत है, जिससे आप बहुत ज़्यादा थके नहीं और माइंड सैचुरेट ना हो। तो आज मैं आपको कुछ बेहतरीन साइंटिफिक टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। ये सारी बातें साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड हैं और ना केवल इन बातों को मैंने अपने जीवन में अपनाया है, बल्कि कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन बातों को अपनाकर अपना फोकस टाइम तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, शानदार मेमोरी रिटेन करने के बाद बहुत सारे एग्जाम्स में सफल भी हुए हैं। तो इन टेक्निक्स को अपनाइए और जुड़ जाइए इस लेक्चर से लास्ट तक। सबसे महत्वपूर्ण है एक आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरत है पहले कि आप सही जगह को चुनें। एकाग्रता यानी फोकस के लिए आपको उन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। टीवी को बंद कर दें, बहुत ज़्यादा शोर करने वाली जगह से दूर बैठें, डेस्क पर कुर्सी में सीधे बैठें। आपकी रीढ़ जो है वो सीधी होनी चाहिए। बिस्तर पर लेटकर या सोने की पोजीशन में बैठकर बिल्कुल भी ना पढ़ें। कोई ऐसी जगह चुनें जो सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिसका कोई दूसरा उपयोग आप नहीं करते। लंबे समय तक इसी जगह पर इस्तेमाल करते रहने से शरीर उस जगह से एक कनेक्टिविटी बना लेता है और इस संबंध के बाद आपका ध्यान एकाग्र करना आसान हो जाता है। फिर बहुत ज़रूरी है कि जिस कोने में बैठकर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर्याप्त रोशनी हो। इससे बुक, अपने नोट्स या कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें जो आप लगाते हैं उससे तनाव से आप बच सकेंगे। तेज रोशनी के कारण आपको नींद भी नहीं आएगी। आपको एक आरामदायक कुर्सी की भी ज़रूरत है, ऐसी कुर्सी जिसमें आप कमर सीधी करके बैठ सकें और आपके गर्दन पर भी तनाव न हो। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि कोई म्यूज़िक लगाएं। ध्यान रखें बिना म्यूज़िक वाली। आपको बता दूं मैं कि कई बार शांति जो है, सन्नाटा जो है, वो अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तो डिस्ट्रैक्ट होने से बचने के लिए आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत कई बार हो सकती है। तो आप संतूर लगा सकते हैं, सितार चला सकते हैं। तो YouTube में आपको जो है कई बार बारिश की बूंदें या कुछ और हवा की सरसराहट जैसी कुछ भी म्यूजिक मिल सकती है जिसमें कि लिरिक्स या शब्द नहीं होने चाहिए। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। तो कोई सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक भी आप चला सकते हैं। तो ये भी आपको एकाग्र होने में मदद करेगी। ये संगीत भी आपको मदद करेगा। बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक चलने से आप भूल जाएंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी बजाय आप एंजॉय करने लगेंगे। फिर बहुत ज़रूरी है ये टेक्निक कि आप पहले से तैयारी कर लें। काम करने के लिए जो भी ज़रूरी सामान है उसको पहले से इकट्ठा कर लें। जैसे पेंसिल है, कई सारे पेन हैं, हाइलाइटर है, टेक्स्ट बुक है, कैलकुलेटर है, जो कुछ भी आपको पढ़ाई में ज़रूरत लगता है आप उन सब चीज़ों को अपने पास रखें। उस एरिया को व्यवस्थित कर लें। एक साफ जगह का मतलब होता है कम डिस्ट्रैक्शंस। आपका लक्ष्य फोकस करने के लिए बैठने से पहले सभी चीज़ों की देखभाल करने का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बार बार उठना पड़ेगा और जैसे ही आप उठेंगे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। और एक बात ध्यान रख लें, पीने के लिए पानी और हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स भी जो है आप अपने टेबल पर रख सकते हैं ताकि इनके लिए भी आपको बार बार ना उठना पड़े। फिर चौथी एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई जगह खोजें जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे। एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप जब पढ़ने बैठें तो आप अपने रूम पार्टनर को, अगर घर पर हैं तो फैमिली मेम्बर्स को बता दें कि आप इतनी देर पढ़ने वाले हैं और किसी ज़रूरी काम से ही आपको डिस्टर्ब किया जाए, अदरवाइज़ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचेंगे। फिर बहुत ज़रूरी है कि आप एक शेड्यूल बनाएं।
कई बार पढ़ते समय ध्यान एकाग्र करने में जब आप मुश्किल का अनुभव करते हैं, उसका कारण होता है कि कई दूसरे काम याद आ जाते हैं। अगर आपका ये हाल है तो लोगों को न करने से नहीं डरें। उन्हें बताएं कि आपकी दिलचस्पी अभी फ़िलहाल पढ़ाई में है और आप इस काम को अपने शेड्यूल का पार्ट नहीं बना सकते। जब भी आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं तो कोशिश करें कि लगभग 45 मिनट के आसपास का आपका सिटिंग हो। शुरुआती दौर में यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए 90 मिनट्स तक ले जा सकते हैं। एक जो इंटेलिजेंट ब्रेन होता है वो भी 90 मिनट्स के बाद फोकस खो देता है, सेचुरेट हो जाता है। तो बेहतर है कि 90 मिनट्स का एक शेड्यूल बनाएं, 90 मिनट्स पढ़ाई करें, 10 मिनट्स का ब्रेक लें और उसके बाद वापस से आप पढ़ाई में लग जाएं। इसे मैं 90-10 रूल कहता हूं और इस पर भी एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर पहले ही हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी यहाँ से देख लीजिए। स्टडी स्केड्यूल में बहुत ज़रूरी है समय समय पर खुद को मोटिवेट करते रहना। आप जिस पढ़ाई को कर रहे हैं उससे संबंधित कोई ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। और जैसे जैसे आप बेहतर परफॉर्म करते हैं अपने आप को शाबाशी दें, कोई चीज़ अपने आप को इनाम में दें। वो छोटी सी आइसक्रीम हो सकती है, वो चॉकलेट हो सकता है, वो कोई भी एक चीज़ हो सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज और अच्छी डाइट को भी शामिल करना अपने स्केड्यूल में। अगर आपका पेट गड़बड़ाता रहेगा तो आप पढ़ाई पर कैसे फोकस करेंगे? अगर आपको भूख लगती रहेगी तो आप पढ़ाई पर कैसे फोकस करेंगे? तो अच्छी डाइट का प्लान को शामिल करना अपने स्केड्यूल में और साथ ही एक्सरसाइज सुबह या शाम किसी भी समय आधे घंटे कम से कम टहलने का नियम बनाएं। अगर आप रस्सी कूद सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो आधे घंटे का शेड्यूल सुबह शाम बना सकते हैं या बेहतर है कि किसी एक समय कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज को समय दें। लगातार पानी पीते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तब आप किसी भी काम में फोकस कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने लक्ष्य को नज़र के सामने रखें कि कहाँ आपको पहुँचना है। अगर आपका लक्ष्य आपकी नज़रों के सामने रहेगा तो आपको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम, कोई भी बात आपको ना तो डिमोटिवेट कर सकती है, ना ही आपको डिफोकस कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा लेक्चर आपके काम का लगा होगा। आपको ज़रूर जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, ताकि हर संडे सुबह 7 बजे हम मोटिवेट हो सकें। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।